ओके, सो लेट्स लर्न अबाउट द बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स अपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है, मैं उसको रिकैप कराती हूँ। सो बार ग्राफ हम लोग ऑलमोस्ट बनाना सीख गए हैं ग्राफ पेपर पे। तो कैसे बनाते हैं? लेट्स टेक ए सैम्पल डेटा। एक डेटा लेते हैं, सैम्पल डेटा है लाइक यू स्टडी 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स। दिस इज योर स्टडी आवर्स। सपोज कि मंडे को आप इतना पढ़ते हो 1 आवर, ट्यूसडे को 2 आवर्स, थर्सडे को 3 hours like this. So how do we do? एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं। ग्राफ पेपर पे ऐसा ही होता है। देन वी कीप 0 है, फिर इसको स्केल करते हैं 1 2 3 4 5 6। here we also scale 1 2 3 4 5 like this. Okay, let's make this 1 hour। 1 hour का ग्राफ बन गया ये। 1 hour को हमने ऐसे डिनोट कर दिया। 2 hours, 2 hours को हमने इसके साइड में, इसका सीधे ऐसे कर दिया, डिनोट कर दिया। देन वी हैव 3 hours, so 3 hours इसके रिस्पेक्ट में। so this is 3 hours like this we draw it. Okay, here what is important here, this 1 unit is 1 unit, this 1 unit, ये जो 1 unit डिनोट कर रहा है, this 1 unit is 1 hour। ये 1 यूनिट जो है 1 आवर है। ओके, सो ये यूनिट डिफाइन करना बहुत जरूरी है। सपोज दिस वाज आवर्स फॉर 1 2 3 4 5, ये आवर्स थे। अब हमारे पास डेटा क्या है? 10 20 30 40 50। सपोज you got your marks like 10 20 30 40 50। okay, so how will you do this? अभी तो आपको 50 है तो 50 यूनिट्स लेनी पड़ेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। शायद ग्राफ पेपर में 50 यूनिट्स होता भी नहीं है, 20 या 22 के आसपास होता होगा। सो ये 50 यूनिट्स आप कैसे डिनोट करोगे? तो यहाँ पे यूनिट डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। तो अब क्या करेंगे, हम क्या ले सकते हैं, 1 यूनिट में हम क्या डिनोट कर सकते हैं? 10 मार्क्स डिनोट कर सकते हैं। मीन्स 1 यूनिट में 10 मार्क्स। ये एक यूनिट कितना रिप्रेजेंट करेगा? 10 मार्क्स। ये 2 यूनिट कितना रिप्रेजेंट करेगा? 20 मार्क्स। ग्राफ सेम ही रहेगा। ये 3 यूनिट कितना रिप्रेजेंट करेगा? 30 मार्क्स लाइक दिस। सो इफ दिस इन टेंस फॉर्म वी कैन डिसाइड लाइक दिस। यूनिट हम खुद से डिसाइड करते हैं। यदि आपको ऐसे रहे सैंपल डेटा 200 400 600 800, तो इस केस में आप यूनिट कैसे डिसाइड करोगे? ओके, सो इन दिस केस में यू कैन डिसाइड 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। आप 100 डिसाइड कर सकते हो। 2 यूनिट का बार बनाओगे 2 यूनिट का, तो दिस विल बी 200। 4 यूनिट का बार बनाओगे देन दिस विल बी 400। गॉट इट? एंड इफ इट्स 1000 देन एक यूनिट में आप 1000 को बना देना। So this way you can draw the bar graph on the graph paper, और अपने पेपर पे भी बना सकते हो। बेटर प्रीफर द ग्राफ पेपर, क्योंकि ग्राफ पेपर पे आपके सवाल भी आएंगे, क्वेश्चन पेपर भी आएंगे। देन यू विल बी गिवन अ ग्राफ पेपर। आपको एक ग्राफ पेपर दिया जाएगा एंड फिर उसमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड यू हैव टू डिनोट द पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर। यू हैव टू ड्रॉ द बार ग्राफ्स ऑल्सो इन द ग्राफ पेपर ओनली। एंड उस बार से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? विच इज हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन है? विच इज लोएस्ट, जो सबसे लोअर वाला बार रहेगा वो लोएस्ट होगा, जो सबसे हाइयर बार रहेगा हाईएस्ट रहेगा। ओके, विच इज मोस्ट फ्रीक्वेंट, जो बार बहुत बार आया होगा वो मोस्ट फ्रीक्वेंट होगा, वो मोड को डिनोट करेगा। ओके, सो दिस वाज कांसेप्ट ऑफ अ बार ग्राफ। तो हमने बार ग्राफ के बारे में पढ़ा। बार ग्राफ से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको हो सकता है दे विल आस्क यू लाइक मार्क विथ अ ब्लू कलर विच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्क्स, और शेड इट लाइक दिस विच इज द हैज द लोएस्ट मार्क्स। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन फाइंड इट। ओके, सो दिस वाज अ ग्राफ। नाउ 2 बार ग्राफ्स। 2 बार ग्राफ्स। अब 2 बार ग्राफ्स क्यों होते हैं?
टू बार ग्राफ्स, ये जितने भी ग्राफ्स हम पढ़ रहे हैं और डेटा हैंडलिंग में जो चीजें पढ़ रहे हैं, मोस्टली हम क्वांटिटी को स्टडी कर रहे हैं, किसी डेटा को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये भी ऑब्जर्वेशन के लिए ही होता है, यहाँ से भी हम एक इंफॉर्मेशन ही निकालते हैं। ओके, तो टू बार ग्राफ्स, सपोज कि आपका सिटी, सपोज दिस इज रायपुर एंड दिस इज पटना। हम 10 डेज का टेम्परेचर स्टडी करते हैं। सो सपोज हियर है 10 डिग्री सेल्सियस, 20 degree Celsius, 15 degree Celsius, 30 degree Celsius, and here 25 degree Celsius. And Patna, we have 5 degree Celsius, same day, like it's a Monday, it's a Tuesday, it's a Wednesday, it's a Thursday, it's a Friday. Okay, 5 degree Celsius, 7 degree Celsius, 9 degree Celsius, 2 degree Celsius, and 4 degree Celsius. Okay. So this is the graph, and now you have to draw the graph. So you have to mark one with the Raipur and other with the Patna. Okay. So suppose first we will make a Raipur. Raipur का आप बना दो और दो space like छोड़ दो. Then 10, 20, 15, okay, 30. Like this, and then you make it for Patna. So it's a 10, so 5 will be like half. Then 7 degrees Celsius, this is 20 degrees Celsius, this will be like this. Then 9 degrees Celsius, this is 15 degrees Celsius, so like this. Then we have a 2 degrees Celsius, बहुत ही कम. So this way you can draw the graphs for Patna and Raipur both. You have to denote. यहाँ पे जो एक तो आप यूनिट डिनोट करोगे, like we have 10 units, 10 units it's here, 10 units, 20 units, 30 units. So this way you will denote the units, and here you can write by this. Suppose this kind of shading, this shading represents Raipur, and this opposite shading represents Patna, or like this. So you have to tell the person that this graph is for Raipur and no, not this. Yeah, this graph is for Patna. So this shaded area is for Raipur and this shaded area is for Patna. So this way you can draw the bar graph, double bar graph, and you can compare this. Okay, so which day the temperature is equal, which day the temperature is higher in Raipur, which day the temperature is lower in Raipur. So this way you can do the comparison. Or Raipur is the hottest place and Patna is the coldest place because this temperature is very low. So this many information you can infer from bar graphs. Okay. So ये सारे इन्फॉर्मेशन आप डबल बार ग्राफ बना सकते हो और उससे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो. Now